पूरे गौर से आपको देखना है, पूरे मनोयोग से क्लास को अटेंड करना है, साथ में जवाब भी देना है। पहले आपका जवाब लूंगा मैं, उसके बाद में बताऊंगा इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। भाई सभी का नाम लेना बिल्कुल नहीं, लेकिन सबसे पहले जो विद्यार्थी जवाब देगा, पहले 5-7 विद्यार्थी में नाम लूंगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को समझना है, प्रश्न क्या पूछना चाहता है, प्रश्न की प्रकृति को देखना, चारों विकल्प अवश्य देखना। जब भी विकल्प वाला प्रश्न उत्तर होते हैं बेटा, उसमें चारों विकल्प अवश्य देखना चाहिए, कभी भी 1 या 2 को देखकर जवाब नहीं देना चाहिए। क्लियर? शुरू करें आज की क्लास। चलो बेटा चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना आप। पहला प्रश्न महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये पहला प्रश्न। क्लियर है? तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे? पहला प्रश्न बेटा महात्मा गांधी ने, ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से देखो, महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी? भाई 4 पुस्तकों के नाम है, इसमें से कौन सी पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है? पुस्तक जैसे कि मतलब कि जवाब आना शुरू हो चुका है ना? जवाब बिल्कुल आना शुरू हो चुका है बेटा। इसमें विकल्प तो पढ़ने दीजिए। अ है हिंद स्वराज, बी है संवाद कौमुदी, सी है गुलामगिरी और डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मतलब कि महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जैसे मैं देख पा रहा हूं कुणाल, गुड्डी, आंचल, पूजा, नारायण, मतलब कि इतने फास्ट कमेंट चल रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं नाम आपके। मतलब सभी विद्यार्थियों के बिल्कुल सही जवाब है। और पहला प्रश्न ऐसा है जो 66 आपने लगा दिया है, मतलब कि आपने बिल्कुल चौका छक्का मार दिया और पहला प्रश्न बिल्कुल सही जवाब है। सभी शुरुआत सबसे अच्छी होनी चाहिए, और शुरुआत ऐसी है ना, सभी विद्यार्थियों के सही जवाब है, सभी विद्यार्थियों का सही जवाब है। जब हम कहते हैं ना आगाज भी अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होने वाला है, तो आगाज अच्छा हुआ तो अंजाम भी अच्छा ही होने वाला बेटा। तो हम जानते हैं बिल्कुल सही जवाब है आप सभी विद्यार्थियों का। और जैसे आप बता रहे हो सभी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। क्लियर? चलो इसके अलावा 4 पुस्तकें और दी गई है बेटा, किसने लिखी पुस्तकें, इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। और हिंद स्वराज के ऊपर और कैसा प्रश्न बन सकता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखना है, जवाब देना है। चलो बेटा देखो, जवाब सुनो आप फटाफट से, ठीक है? पहले ये देख लेते हैं, हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। चलो संवाद कौमुदी ये पुस्तक किसने लिखी भाई? तो संवाद कौमुदी पुस्तक जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई। क्लियर है ना? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई, तो इसमें हम लिखेंगे राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। क्लियर? इनके द्वारा लिखी गई कौन सी? संवाद कौमुदी। अब ये गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव गोविंदराव फूले या ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव फूले, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, तो ज्योतिबा फूले बिल्कुल सही है। कुणाल कह रहे राजा राम मोहन राय, इसका बिल्कुल सही है बेटा। मतलब कि मैं जानता हूं सभी हीरो है, सभी हीरो है। गुलामगिरी क्या लिखी? ज्योतिबा फूले। कौन? ज्योतिबा फूले। क्लियर? चलो भाई ये ज्योतिबा फूले हो गया। अब तीसरी पुस्तक आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्लियर? तो बिल्कुल होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? एक एक प्रश्न में से देखो 4-4 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना बेटा। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। चलो भाई हिंद स्वराज पर वापस आते हैं, हिंद स्वराज पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक कब? 1909 में। तो बिल्कुल बेटा हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ये हिंद स्वराज आपके 1909 में। किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं यहां पर? हिंद स्वराज बेटा, जो भी इस तरफ लिखा जा रहा है आपके हिंद स्वराज के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर है? तो हिंद स्वराज के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। कब लिखी गई थी? 1909 में। कब? 1909 में लिखी गई थी। क्लियर? अब एक प्रश्न और बन सकता है, हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन की अवधारणा दी है? हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन की चर्चा की गई, किस आंदोलन का उसने मतलब अवधारणा दी है, एक धारणा बताई, अपनी बात बताई है? तो असहयोग आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? असहयोग आंदोलन। किसके? असहयोग
ठीक है, असहयोग, क्योंकि देखो बेटा असहयोग आंदोलन बाद में शुरू हुआ था, हालांकि ये असहयोग आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन असहयोग की बात महात्मा गांधी ने सबसे पहले इस किताब में कह दी थी। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन है तो एक ही कारण है, वो है सहयोग करना। भारत के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हो पाया है। तो अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज अधिक दिनों तक भारत में नहीं टिक पाएंगे, उनको भारत छोड़कर पूर्ण यहां से भागना होगा। और इसी वजह से उन्होंने देखो इसमें लिखा था असहयोग की अवधारणा दी थी। किसकी? असहयोग की। ठीक है, तो असहयोग की धारणा अपन कह सकते हैं। ठीक है, असहयोग की अवधारणा इसी में ही बताई गई थी। क्लियर? चलो एक और प्रश्न यहां से बन सकता है, किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा। क्लियर? आप देखो एक और बहुत अच्छी चीज इसके बारे में कि हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने, ये अपनी यात्रा के दौरान लिखी थी। अब ये कहां से कहां तक यात्रा कर रहे थे? तो इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका जाते समय जहाज में इन्होंने लिखा था, है ना, शिप के अंदर जहाज में बैठे बैठे इन्होंने लिखा था हिंद स्वराज को। तो इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा में इन्होंने लिखा था। कहां से कहां तक? दक्षिणी अफ्रीका, इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका जाते समय, है ना, इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका की यात्रा में लिखा, यात्रा में लिखा। तो बेटा मजा आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया हिंद स्वराज का पूरा खाका क्या है, पूरा हमने तो खंगाल के देख लिया है कहां से कैसा प्रश्न बनने वाला है। बहुत बढ़िया बेटा, सभी विद्यार्थियों को सही जवाब है। मजा आ गया, फर्स्ट फटाफट दुष्यंत ने कहा मजा आ गया। बेटा मजा तो आने वाला है, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। यहां से जो भी प्रश्न बनता है एक भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? भाई एक एसोसिएशन बताया जा रहा है दलित वर्ग का, जो डिप्रेस्ड थे, जो दबे हुए थे, ऐसा वर्ग जिसे दबाए रखा जा रहा था, समाज में पिछड़ा रखा जा रहा था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। और ये पूछा जा रहा है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अ है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर अंबेडकर, सी है दादा भाई नौरोजी, डी जय प्रकाश नारायण। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भाई फटाफट चल रहे कमेंट। गोविंद, सतीश, विनोद, खुशबू, अनिल, लक्ष्मण। हाँ बेटा सभी का सही जवाब। सचिन बिल्कुल बी बताया जा रहा है सभी विद्यार्थियों के द्वारा, और ये बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ही दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब कहां की गई थी या कब की गई थी, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। दलित वर्ग एसोसिएशन, बेटा देखो दलित वर्ग जब शब्द आता है ना तो हम कई बार कंफ्यूज होते हैं महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन स्थापना नागपुर में की थी 1930 में। कब और कहां की गई थी? तो 1930 नागपुर। बिल्कुल सही जवाब बेटा, सभी का सही जवाब है 1930 में नागपुर। कहां पर? नागपुर में, महाराष्ट्र, नागपुर में। क्लियर है? नागपुर का महाराष्ट्र में है। तो 1930 में नागपुर महाराष्ट्र में, है ना, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई थी किसकी? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। जबकि महात्मा गांधी ने दलित और अस्पृश्य को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने हरिजन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हरिजन, ईश्वर की संतान। किसको दिया? तो अस्पृश्य थे, जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, जिन्हें पिछड़ा और निम्न जाति का माना जाता था, उनको महात्मा गांधी ने हरिजन कहकर पुकारा था। हरिजन का मतलब ईश्वर की संतान। क्लियर? उन्हीं के द्वारा हरिजन समाचार पत्र का भी प्रकाशन करवाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये भी प्रश्न आपके क्लियर हो जाता है। बिल्कुल लालचंद सही कह रहे, 1930 नागपुर, और सही जवाब बेटा आपका 1930 नागपुर। क्लियर? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ए है 1919 ईस्वी में, बी है 1920 ईस्वी में, सी है 1925 ईस्वी में, और डी है 1931 ईस्वी में। कौन सा? रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? फटाफट से जवाब आना चाहिए। हाँ भाई राहुल, शॉर्ट एफन, दिनेश चौहान। चलो वेरी गुड। मतलब कि इतने भागे जा रहे कमेंट, तो पकड़ ही नहीं पा रहा हूं बेटा आपके नाम। तो सबको ए जरूर दिखे दे रहा है, मेरे को ए जरूर दिखे दे रहा। बिल्कुल सही जवाब है सभी का
1919 बताया जा रहा है। 1919 बिल्कुल सही है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था रोलेट एक्ट। कब? तो देखो बेटा 19 मार्च 1919 को। कब? 19 बेटा देखो तारीख भी दे सकता कई बार। तो 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था रोलेट एक्ट। पहली बात तो ये हो गया। क्लियर है? 19 मार्च 1919 को। और अभी रोलेट एक्ट किसके नाम पर रोलेट रखा गया था? इसको सिडनी रोलेट के नाम पर। किसके नाम पर? सिडनी रोलेट के नाम पर इसको रोलेट एक्ट कहा गया था, जिसके द्वारा एक्ट का मतलब बेटा कानून होता है, अधिनियम। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। तो ये जो अधिनियम लाया गया था किसके द्वारा लाया गया था? एक सिडनी नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी। सिडनी नाम से इसलिए इसको कहा गया सिडनी रोलेट के नाम, इसको रोलेट एक्ट दे दिया। क्लियर? एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। तो ये किसने लाया था भाई? तो हम कहेंगे सिडनी रोलेट ने। कौन? सिडनी रोलेट। ठीक है? सिडनी रोलेट के हो या रोलेट एक्ट, ठीक है? रोलेट एक्ट या सिडनी रोलेट के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? सिडनी रोलेट ने यह अधिनियम लाया, इसलिए सिडनी रोलेट नाम, इसको रोलेट एक्ट कहा गया था। इसे काला कानून भी कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्या कहा गया था? काला कानून। ये भी ध्यान रखना है, क्या गया? इसको काला कानून भी कहा गया था। ठीक है ना? इस अधिनियम को, इस अधिनियम को, एक्ट का मतलब अधिनियम बेटा, ठीक है? इस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई, को काला कानून की संज्ञा दी गई। ठीक है? संज्ञा दी गई। क्लियर? तो यहां से ये भी प्रश्न तैयार होता बेटा, कब? 19 मार्च 1919 को। किसके द्वारा? सिडनी रोलेट के द्वारा। काला कानून किसे कहा गया? रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। किसको? रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। मतलब कि किसी के ऊपर बिना मुकदमा चलाए, बिना सुनवाई के, बिना अपील, बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर आप बंदी बना सकते हो, जेल में रख सकते हो, ऐसा कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तभी सभी लोगों ने इसका विरोध किया था। इससे ही हम जानते बिल्कुल। ठीक है? 6 अप्रैल को इसी के लिए तो कहा था महात्मा गांधी ने कि 6 अप्रैल को आयोजन किया जाएगा हड़ताल का। सबसे पहला, जब सबसे पहले जो हड़ताल का आयोजन करने जो शब्द काम में लिया गया था, 6 अप्रैल को पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है ना? और उसी के बाद में क्या हो गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पता होगा आपको? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। मार्च में आता रोलेट एक्ट, अप्रैल में हो जाता जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोनों आपस में जुड़े हुए बेटे, ध्यान रख लेना। क्लियर है ना? क्योंकि महात्मा गांधी 6 अप्रैल को हम क्या करेंगे? हड़ताल का आयोजन करेंगे। क्लियर है बेटा? बिल्कुल इसमें यही कहा गया था, ठीक है, कि बिना सुनवाई के, बिना मुकदमा दायर, बिना अपील के सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे प्रश्न है, करने सभी है। क्लियर है ना? मतलब कि एक प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार हो जाने चाहिए। जो 30 नंबर में अभी आपको कहा ना मैंने, जो 30 जो नंबर आने वाले हैं आरबीसी बोर्ड में, आप बिल्कुल देखते हो, और सभी बोर्ड में बेटा, सभी बोर्ड में ऐसे प्रश्न तो आने वाले हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? भाई प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ और कब तक चलता रहा, उसके बारे में बताना है। अ है 1912 से 1916, बी है 1913 से 1916, सी है 1914 से 1918, डी है 1915 से 1919। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था उसके बारे में बताना है। और जैसे कि मनोज सभी बता रहे बेटा, मूलचंद, भावेश, भवानी, मनीष, लक्ष्य, विमला, हाँ बेटा सभी बिल्कुल, राहुल, मनोज, सबका सही जवाब आ रहा है और सभी बता रहे सी। सी बता बिल्कुल सही जवाब बेटा, वेरी गुड। किसके द्वारा? सी बिल्कुल। 1914 से 1918, प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था, 1918 तक चलता रहा था प्रथम विश्व युद्ध। ये हुआ किसके मध्य था? धुरी और मित्र राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो बिल्कुल हम जानते हैं किसके बीच में लड़ा गया था। तो एक थे धुरी राष्ट्र, कौन थे? धुरी राष्ट्र थे। और दूसरे कौन थे भाई? दूसरे थे मित्र राष्ट्र। कौन थे? मित्र राष्ट्र। क्लियर? अब धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे भाई? कम से कम 2-3 नाम तो धुरी राष्ट्र के भी बता देना चाहिए। तो धुरी राष्ट्र में क्यों? जर्मनी इसके साथ था, बुल्गारिया था, ऑस्ट्रिया इसके साथ था, और ऑटोमन साम्राज्य भी इसके साथ था। क्लियर है ना? तो बिल्कुल मैं इसमें लिख सकता हूं धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था। प्रश्न यहां से भी आ सकता है। तो जर्मनी इसके शामिल था। कौन? जर्मनी इसके शामिल था। हंगरी भी था। कौन?
हंगरी, क्लियर। और कौन था भाई इसमें, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, हंगरी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया सब थे इसमें, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया और ओटोमन साम्राज्य, ठीक है, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, क्लियर, आगे समझ में ना। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, ओटोमन साम्राज्य, ये सभी धुरी राष्ट्र में शामिल थे। जबकि अगर मैं कह दूं मित्र राष्ट्र में कौन थे भाई, तो ब्रिटेन था, फ्रांस था, है ना, रूस था, ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल थे। तो यहाँ पे मित्र राष्ट्र में भी नाम लिख दो आप, कौन थे, एक तो फ्रांस था आपके, क्लियर, एक आपके ब्रिटेन है, ठीक है, और कौन था, रूस था, ठीक है, सोवियत संघ, रूस इसमें भी शामिल था। तो ये सभी मित्र राष्ट्र, ये सभी धुरी राष्ट्र, इनके मध्य प्रथम विश्व युद्ध होता 1914 से लेकर 18 के बीच में लड़ा गया था, क्लियर। भारत ने भी इसमें बिल्कुल शामिल होते, और महात्मा गांधी ने इस समय इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ थे, बिल्कुल अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था। लेकिन जब अंग्रेजों ने कहा था हम इससे बिल्कुल, जब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय हमारा साथ देंगे तो युद्ध खत्म होते, उनको बहुत अच्छा उपहार देंगे, ऐसा कहा था अंग्रेजों ने कि जब प्रथम विश्व में जब भारतीय सेना हमारा साथ देगी, भारतीय हमारा साथ देंगे, तो जैसे युद्ध हम जीत जाएंगे तो बिल्कुल हम भारतीय उपहार देंगे। और उपहार क्या दिया उन्होंने, रोलेट एक्ट पारित कर दिया, ये उपहार था। क्योंकि 1918 में खत्म हुआ युद्ध और 1919 में काला कानून, रोलेट एक्ट पारित कर दिया अंग्रेजों ने, और यही उपहार था हमारे लिए। तभी तो महात्मा गांधी इसका विरोध किया और कहा था 6 अप्रैल को हम हड़ताल का आयोजन करेंगे पूरे भारत में, क्लियर है। तो यहां से भी जैसा प्रश्न, चलो द्वितीय विश्व युद्ध का भी बता दूं आपको, द्वितीय विश्व युद्ध का भी पूछा जा सकता है अगर, ठीक है ना, अगर आपसे पूछ ले द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, अगर द्वितीय विश्व युद्ध पूछे बेटा तो 1939 को शुरू हुआ था और 1945 तक खत्म हुआ था। 1939 से शुरू हुआ 1945, इसमें भी मित्र धुरी राष्ट्र थे, इसमें मित्र थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका शामिल था, ठीक है। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे, जर्मनी, जापान, इटली इसमें शामिल थे। और मित्र में कौन हो जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका इसमें शामिल थे, ये भी आपको पता होगा। चलो लिख दो, अगर आपको सर इसमें लिख भी दो, अगर हमारा साथ साथ में, चलो लिख भी देते इसमें, ठीक है। अगर मैं इसमें कह दूं, इसमें भी कौन थे, एक तो धुरी राष्ट्र थे, ठीक है, और कौन थे, मित्र राष्ट्र इसमें भी थे। चलो अपना तो उद्देश्य है एक भी प्रश्न पीछे नहीं छूटे, ठीक है। अब इसमें धुरी में जर्मनी, जापान, इटली, कौन था इसमें बेटा, जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान और इटली, क्लियर। और यहां पर अगर मैं मित्र राष्ट्र में बात करूं तो 2 तो 3 तो ये थे बेटा आपके, फ्रांस भी था इसमें, ठीक है, ब्रिटेन भी था, ठीक है, और रूस, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ये सभी इसके शामिल थे। तो द्वितीय विश्व भी धुरी मित्र राष्ट्र और इसमें भी धुरी मित्र राष्ट्र। एक तो सन दोनों का ध्यान रखना, 1914-18 या 1939 से 45 तक। और इसमें जो नाम है ये थोड़े से बेटा वापस दोबारा एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि नाम में आप कंफ्यूज नहीं होना है धुरी और मित्र राष्ट्र के बीच में। और ये जब खत्म हुआ तो शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945, और वहीं से शुरू हो गया कौन सा, शीत युद्ध, जो 1990-91 तक चलता रहा था लगातार। चलो भाई चर्चा होगी इसके बारे में, तो खूब सारी चर्चा हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।